भक्ति के दोनों पुत्र वृद्ध हो गए थे, ज्ञान और वैराग्य। दोनों के वृद्ध होने पर भक्ति महारानी कहने लगी कि विदेशम गम्यते मया, मैं तो विदेश जा रही हूं महाराज, अब मैं नहीं रह सकती, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। नारद जी महाराज कहने लगे तुम्हारे पुत्रों को युवान करने का उपाय क्या है? बोले संत जनों से आप पूछो। नारद जी महाराज ने सबसे पूछा, तब पूछते पूछते बद्रीनाथ पहुंचे। वहां बद्रीनाथ में सनक सनातन सनत कुमारों ने उनको 5 प्रकार के यज्ञ बताए। और ये कौन कौन से यज्ञ हैं? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। सबसे पहला द्रव्य यज्ञ। मंदिर में जाके दान पेटी में 1 रुपया चढ़ाया है, 10 रुपया चढ़ाया है, 20 रुपया चढ़ाए, 100 चढ़ाए, 500 चढ़ाए, 2000 चढ़ाए, चाहे कितनी भी बड़ी रकम चढ़ाओ, लेकिन वो द्रव्य यज्ञ यज्ञों में सबसे प्रथम, मतलब उसमें कोई अनुपात नहीं है कम ज्यादा का, पर हाँ जैसे सोपान है 1 2 3 4 5, तो सबसे पहली सीढ़ी है द्रव्य यज्ञ। वो इतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आप मंदिर में कितना चढ़ाते हैं उससे कोई आपकी भक्ति सिद्ध नहीं होती है। वो द्रव्य यज्ञ, मंदिर के निर्माण के लिए, मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए दान कर रहे हो, ये सब सामान्य यज्ञ कहलाते हैं। सामान्य से थोड़ा श्रेष्ठ कहलाता है तप यज्ञ। तप यज्ञ का मतलब क्या है? ठाकुर जी का दर्शन करना, दर्शन करके उसी दर्शन को अपने चित्त में विराजमान कर लेना और फिर नेत्र बंद करके उसी छवि का चित्त में दर्शन करना, ये तप यज्ञ कहलाता है। ये सामान्य से थोड़ा श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और तीसरा आया योग यज्ञ। तप यज्ञ से थोड़ा सिद्ध श्रेष्ठ क्या है? योग। योग का मतलब प्राणायाम नहीं है, योग का मतलब होता है मिलन। भगवत संबंधी वैष्णवों से जब आप मिलन करते हैं तो वो योग यज्ञ कहलाता है। आप किसी संत के दर्शन करने गए, किसी वैष्णव को प्रणाम करने गए, किसी वैष्णव को वंदन करने गए, ये सब योग यज्ञ कहलाएंगे। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, फिर योग यज्ञ और फिर चौथा आया स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ किसको कहते हैं? बोले आपने जो कथा सुनी, जो सत्संग सुना, जो वैष्णवों से सुना, श्रवण करने के बाद में उसका मनन चिंतन करके अपने ऊपर उसको लागू करना, इसको स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। ये बाकी के यज्ञों से श्रेष्ठ है। और सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत की कथा करवाना, श्रीमद् भागवत की कथा करना और श्रीमद् भागवत की कथा सुनना, ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। समय पास में कोई दिव्य मंदिर है, वहां के दर्शन का समय है, आप दर्शन को नहीं जा पा रहे, कथा सुन रहे हो, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन दर्शन खुलने के भाव से आप तुरंत कथा छोड़ करके गए तो यह दोष माना जाएगा। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह भी शास्त्र प्रमाणित बात है कि आप किसी अन्य विधा के लिए, अन्य उपासना की क्रिया के लिए सत्संग का त्याग मत कीजिए। बाकी भावों का त्याग आप सत्संग के लिए करो, चलेगा, पर सत्संग का त्याग अन्य किसी भाव के लिए करोगे तो वो दोष बन जाएगा। समझ में आई बात? ये सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुकादिभिः। सुखदेव जी ने जो भागवत की कथा सुनाई है श्री परीक्षित जी महाराज को, ये दोनों के बीच का जो संवाद है ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ का त्याग कभी मत करो। इस यज्ञ का पालन यदि करेंगे
तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हे नारद जी महाराज, यदि आप चाहते हो कि भक्ति प्रसन्न हो जाए, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाए, तो भागवत की कथा कराओ, सबसे बड़ा यज्ञ है। नारद जी महाराज बोले, मैंने साक्षात गीता सुना दी, वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, उनसे कल्याण नहीं हुआ, भागवत से कैसे हो जाएगा? क्योंकि श्रीमद् भागवत को वेदार्थ बताया गया, वेदों का अर्थ है श्रीमद् भागवत। जो काम वेद नहीं कर पाए वो वेदार्थ कैसे कर देगा? तब सनत कुमार कहते हैं, वृक्ष में फल को जन्म वृक्ष देता है, तो जीव को रस वृक्ष खाने में नहीं आता, फल खाने में ही आता है। पेट को भूख लगी है तो वृक्ष खाने से पेट नहीं भरेगा, फल खाने से ही पेट भरेगा। ठीक वैसे ही नारद जी, वृक्ष हैं वेद, और उन वेद रूपी वृक्ष पर लगा है श्रीमद् भागवत रूपी फल। यदि फल का आस्वादन करोगे तभी स्वाद मिलेगा, तभी क्षुधा निवृत्त होगे। वृक्ष को खाने जाओगे 32 टूट जाएंगे। इसलिए फल के आश्रय में जाओ। श्रीमद् भागवत फल है, श्रीमद् भागवत फल है बंधुओं। निगम कर्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत फल है। इससे क्या समझ में आया? भागवत से कभी फल मत मांगना, क्योंकि भागवत स्वयं फल है। आप कथा करा रहे हो, मैं कथा कर रहा हूं और आप कथा बैठ के सुन रहे हो, ये हमारे पूर्व के किए गए पुण्यों का फल ही हमको मिल रहा है कि हम कथा सुन रहे हैं। फल से फल नहीं मांगा जाता है, फल से फल नहीं मांगा जाता। फल से क्या मांगा जाता है? फल से रस मांगा जाता है, फल से रस मांगा जाता। और रस कौन है? रसो वैशः। रस कौन है? रसी श्री कृष्ण है। रस रसेश्वर, रास रासेश्वर श्री कृष्ण है। भागवत से फल मत मांगो, भागवत से मांगना है श्री कृष्ण मांगो, श्याम सुंदर मांगो, ठाकुर जी को मांगो, वो हमें मिले बस। मैं कहता हूं कि भैया कथा कराने वाले लोग आते हैं ना कि महाराज जी कथा करानी है, तो कभी कभी पूछ लेता हूं मैंने, अच्छा कारण क्या है, क्यों करानी है? वो बोल देते हैं हम पितृ मुक्ति के लिए कराना चाहते हैं। हमारे गांव में कथा हुई नहीं है महाराज जी, हमारे गांव में वर्षा नहीं होती। ऐसे भी होती है, कई गांव में बारिश नहीं होती तो कथा कराते हैं कि वहां बारिश हो जाए। कई गांव में फसल बढ़िया नहीं होती तो कथा कराते हैं फसल हो जाए। कईयों के व्यापार नहीं चलते तो कथा कराते हैं व्यापार हो जाए। अगर इन साधनों के लिए आप कथा करा रहे हो तो आप बहुत बड़े भाव से वंचित हो रहे हो। मतलब आप फल से फल मांग रहे हो। फल से फल नहीं मिलेगा, फल से तो रस मिलेगा, और रस श्री कृष्ण है। कृष्ण को मांगो, फल से तो श्री कृष्ण मिलेंगे। मुझको राधा रमण, ये फल मांगो, ये रस मांगो। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा सब लोग गाओ। कर दो ऐसा मगन, रटू में
राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। ओ करुणा निधान मोह पे कृपा कर रीझिए, 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 ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, 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 ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ओ प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, ओ रटूं मैं तेरा नाम यूं आठों याम, रटूं मैं तेरा यूं आठों याम, मुझको राधा कर दो ऐसा मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। श्री राधा रमण लाल की जय। करताल बजा के गाओ। बंधुओं, एक भाव कभी कभी मन में आता है, श्री राधा रमण जी को हम कभी छू नहीं पाएंगे, इस जन्म में तो हम स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों? अपरस का नियम है, वहीं के पुजारी उनका स्पर्श कर सकते हैं, गोस्वामी परिवार ही। राधा वल्लभ जी को भी हम कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगे, बिहारी जी को भी कभी स्पर्श नहीं कर, हम चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, वो चाहेंगे तो हमारा स्पर्श कर सकते हैं। पर उसका एक तरीका आपको बताऊं, हमारे यहाँ आध्यात्म में, सनातन धर्म में भाव की भक्ति को ज्यादा प्रधानता दी गई है। तो कल परसों तरसों 7 दिनों में एक कही मेरी एक बात कर लीजिएगा। क्या? वृंदावन में कोई छोटो सो बालक हो ना, वाकू ले लियो और
वाकू लेकर के वही को धोती पहना दियो, वही को ऊपर पीताम्बरी पहनाई दियो, वाके घुंघराले केशन को अपने केशन से काढ़ियो, वही को श्रृंगार करियो, वही के नेत्रन में काजल लगाइयो, वाकू साक्षात राधा रमन जी को रूप ही मानियो, वही से वाको श्रृंगार करियो, वाकी आरती करियो, वाकी बलैया लियो, और फिर जो मन तुम्हारो राधा रमन जी के लिए हो वही सब वह बालक के संग करियो। आप निश्चित मानियो वह बालक में एक क्षण के लिए आपको राधा रमन जी निश्चित दिखेंगे और वे आपको स्पर्श करेंगे। और ये आप करके मैं आप कहोगे महाराज जी तुमने कब की हो? हम तो ब्रजवासी हैं, हम अपनो श्रृंगार थोड़े ही करें, हम अपने तन को श्रृंगार करें, हमारो तन हमारो नहीं है, ये श्री जी हैं। हम अपनो ही श्रृंगार कर लें तो समझो हम तिलक लगावे तो यही भाव रखें कि राधा रमन जी हैं, तिलक लगाए लो। नहीं तो दूसरा भाव क्या, हमारी बहनों के छोटे छोटे बालक हैं, पूछो हमारी माता जी आज आई हैं कथा में, जय हो प्रणाम। तो हमारी बहनों के जो छोटे छोटे बालक हैं सब ब्रजवासी हैं, ये जब मेरे हाथ पड़ते हैं मैं इनको पकड़ करके राधा रमन जी बना देता हूँ। धोती पहनाऊंगा, बढ़िया सुंदर सजाऊंगा, नेत्रन में काजल लगाऊंगा, बढ़िया पत्रावली सजाए के, पीरो चंदन लगाए के, स्वापी वापी बांध के, भले ही फेंक दें लेकिन एक बार श्रृंगार जरूर कर दूं। और वही को प्रभाव ऐसा भयो कि आज से 5 वर्ष पहले स्वयं हमारे राधा रमन जी के स्वरूप में श्री गिरधर लाल जी सेवा में आ गए, बोले ले पकड़ ले मुंह को, कर ले श्रृंगार। तो आप सबके लिए एक युक्ति बता रहा हूं भैया, ध्यान से सुन लो। ब्रजवासी बालक कोई मिल जाए, माता पिता से आज्ञा लेकर के उसका श्रृंगार करो, अपने हाथ से उसको पवाओ और फिर उसकी झूठन स्वयं पाओ। बस किंचित भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये कोई बालक है, यही भाव रहे कि राधा वल्लभ लाल जी हैं, ये राधा रमन जी हैं, ये बिहारी जी हैं, आपको दर्शन है जाएगा। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं हमें क्या चाहिए? तुम्हें देख जीऊं, तुम्हें देख मर जाऊं मैं, तुम्हें देख जीऊं, तुम्हें देख मर जाऊं मैं, जन्म जन्म तेरा दास
जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा करताल बजा के गाओ राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो 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 राधा रमण देखो वृंदावन में करताल बजा के गानो जरूरी नहीं है, पर भुजा उठा के गानो बहुत जरूरी है। हे जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण हे मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण हो मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण हे मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा राधा रमण लाल की जय जय श्री राम। राधे ये मांगनो है भागवत जी से। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं। देखो एक बात मन में आई, संसार में चाकरी करना दुर्भाग्य का विषय है, वृंदावन में चाकरी करना सौभाग्य का विषय है। संसार में चाकरी करने के काजे जगह जगह बैठे हैं, कहीं चले जाओ भैया नौकरी मिलेगी, तुरंत मिलेगी, तुरंत आपको रख लेंगे, पर यहां डोलते रहो मिलेगी नहीं, वही को मिलेगी जाकू वो चाहेंगे। अच्छा एक बात और, अभी अभी मन में एक भाव आया, जैसे नौकरी से चाकरी का कोई मतलब वो तो नहीं है, कोई मेल तो नहीं है, पर फिर भी एक समझाने के तौर पर चाकरी तो सौभाग्यों से मिलती है, जन्म जन्मों के भजनों से मिलती। भाई ना ठीक करो या को, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे बाहर नौकरी करने के लिए आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो। अगर आपने पहले कहीं नौकरी नहीं करी तो संभव है कि 90% चांसेस हैं कि फिर आपकी डिग्री के बेसिस पे आपको रखा जाएगा, नहीं तो आपको नौकरी में नहीं रखा जाएगा। ऐसा ही होता है। और कहीं आपने बहुत नौकरियां, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने जॉब करी है, नौकरी करी है, और उसके बाद आप कहीं अपना रिज्यूम लेके जाओ तो रिज्यूम में जैसे देखेंगे यहाँ इतना एक्सपीरियंस है, इतने साल इसने काम किया है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में एक्सपीरियंस्ड है, तो तुरंत नौकरी मिलती है। ठीक वैसे भैया ये हमारे राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, वृंदावन, यहाँ चाकरी करवे के काजे आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है। आपने कितने साधुओं को संग किया है, कितने वैष्णवन की सेवा करी है, कितने महात्मान के श्रवण किए हैं प्रवचनामृत, कितने साधु महात्मान के चरणन में, वैष्णवन के चरणन में दंडवत प्रणाम करिए, कितने रसिक जनन के पद याद हैं, कितने रसिकाचार्यन के पदन को आप गुनगुनाओ, माथे पर तिलक कैसे लगाओ, यूनिफॉर्म भी तो बढ़िया होनी चाहिए तभी नौकरी मिलेगी।
तो भैया यहाँ पर यही एक्सपीरियंस देखो जाए कि आपने कितनो सत्संग कियो है, कितनो नाम जप कियो, कितने वैष्णवन की सेवा करी, कितने संतन को संग कियो, कितने संतन की आपने प्रवचनामृत से लाभ लियो है। अगर वो अधिक मात्रा में है जाए कि महाराज इतने संतन के प्रवचन सुने, इतने संतन की सेवा करिए, इतना नाम जप कियो, इतनी परिक्रमा करिए, श्री जी सोई कह दें, बोले भैया ये तो पूर्ण एक्सपीरियंस है, हमारे लायक है, या कुछ चाकरी में रखो। मीराबाई कहती हैं, चाकर रहसू बाग लगासू नित प्रति दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी। निश्चित है आज जो गोस्वामी परिवार के लोग राधा रमन जी को स्पर्श कर रहे हैं, जो गोस्वामी बिहारी जी को स्पर्श कर रहे हैं, जो गोस्वामी राधा वल्लभ जी को स्पर्श कर रहे हैं, जो वृंदावन की सेवा कर रहे हैं, वृंदावन को स्पर्श कर रहे हैं, हर प्रकार से ब्रज और श्री जी की उपासना में रत हैं, ये बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, इस जन्म के नहीं तो पूर्व जन्म के एक्सपीरियंस्ड हैं। इसीलिए तो ठाकुर जी ने अपनी निज सेवा दी है और हम अभी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, अभी हम ले रहे हैं। जब है जाएगा तो ठाकुर जी सेवा देंगे। तो ये मांगो भागवत जी से, हमारी ऐसी स्थिति है जाए। रटू में तेरा नाम यो आठों याम, मुझको राह कर दो वैसा। श्रीमद्भागवतालाप सतु गीतः सुकादिभिः। हम खींच खींच के ला रहे हैं, बार बार से वृंदावन में घुस जाते हैं, फिर लाते हैं, और नहीं भागवत जी कहनी है, भागवत जी में चलो बंधुओं। लेकिन एक बात कहें, कोई अलग थोड़े ही है, बस ये समझ लो कि हम बार बार मक्खन की ओर आपको ले जाते हैं, पर उस मक्खन को उद्गम करने वाला दही तो श्रीमद् भागवती है। उद्गम तो यहीं से हुआ है, प्रकट तो यहीं से हुआ है, भागवत से ही प्रकट मक्खन है वृंदावन रस। श्रीमद् भागवती जी का यश जब सुना, नारद जी महाराज ने कहा भगवान भागवत की कथा आप ही सुनाओ। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने बद्रीनाथ से नीचे आकर के ऋषिकेश को ही आनंदवन कहते हैं, वहां पर गंगा जी के तट पर बैठकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। अनेक ऋषि पधारे, संत पधारे, देवता पधारे। पहली कथा हुई भागवत की, प्रथम भागवत कथा। लाखों की तादाद में देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि सब पधारे। नारद जी महाराज कथा सुन रहे थे, तभी वहां पर उनका आगमन हुआ जिनके लिए कथा हो रही थी। किनके लिए हो रही थी? भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति महारानी प्रकट हो गए और कथा में आते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। तीनों पुष्ट होकर के बैठ गए। भक्ति महारानी ने नारद जी महाराज से पूछा कि मैं कहाँ बैठूं? तब नारद जी ने कहा जितने वैष्णव बैठे हैं सबके चित्त में जाकर के आप विराजमान हो जाओ। तो बंधुओं एक नियम देखिए, जब आप कथा में बैठते हैं ना, तब आपकी भक्ति भी पुष्ट होती है, ज्ञान भी पुष्ट होती है, वैराग्य भी पुष्ट होता है। परंतु क्या होता है, कथा के विश्राम होते ही वो फिर से वैसे ही कंडीशन में चले जाते हैं जैसे पहले थे, वो फिर से दुर्बल हो जाते हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी इनकी दुर्बलता कैसे रोकी जाए, ये सदैव पुष्ट बने रहें, उसके लिए क्या करें? उसके लिए
नित्य तो सत्संग का डोज लेना ही है आपको। थोड़ा थोड़ा सत्संग तो सुनो। आजकल तो इतने आधुनिक यंत्र हैं, सब फोन हैं आपके पास। भैया देखो, इसके दो नाम हैं फोन के। एक तो ये सुखदेव जी हैं, यदि आपने इनका सदुपयोग किया तो ये सुखदेव जी आपको कथा सुनाएंगे। जिनकी चाहो उनकी कथा सुना देंगे फ्री में, पैसा भी खर्च नहीं होगा, सुन लो। और यदि आप इसका प्रयोग कथा सुनने में नहीं करते तो ये कर्ण पिशाचनी है, ये कानों में पूर्ण रूपेण पिशाचनी के। कल हम लोग परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री पुरी शंकराचार्य महाराज जी, गोवर्धन मठ के पूज्य शंकराचार्य भगवान का दर्शन करने के लिए गए, तो उन्होंने ये नामकरण किया। बोले इसका नाम क्या है? बोले कर्ण पिशाचनी। बोले कर्ण पिशाचनी एक विद्या होती है, उसमें क्या होता है, जो लोग कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करते हैं, आप उसके सामने जाकर के बैठो तो वो उसके कान में पिशाचनी आकर के आपके बारे में सब बता देगी। गंदी विद्या होती है कर्ण पिशाचनी। तो ऐसे ही ये है, आदमी अमेरिका में बैठा क्या कर रहा है आपको यहीं बैठे बैठे बता देगा कान में आकर के। बोले ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, इतने का टर्नओवर, इतना कमा रहा है, इतना कर रहा है। ये कर्ण पिशाचनी है। पर ये सुखदेव जी हैं, यदि इनके माध्यम से आप सत्संग का लाभ लेते हो तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने का एक रूप नित्य सत्संग करो। दूसरा, नाम उपासना कभी मत छोड़ो। ठाकुर जी के नाम देखो, गुरु मंत्र अलग है, वो मंत्र अलग जाप है। नाम जाप, गुरु मंत्र आपको एक बार करो, बैठ करके करो, आसन पर बैठ करके करो, पवित्रता से करो। पर नाम आप 24 घंटे कर सकते हो। भगवान नाम, उसके लिए कोई नियम आसन की आवश्यकता नहीं, करते रहो, जब चाहे उठते बैठते चलते फिरते करो। नाम निरंतर चलता रहे। सत्संग उपासना, नाम उपासना, और तीसरा वैष्णव उपासना। ये बात आप बिल्कुल सत्य मान लीजिएगा। ठाकुर जी से ज्यादा प्रिय आपको उनके वैष्णव लगें तो समझना आपकी भक्ति पुष्ट हो रही है। और आप वैष्णवों को छोड़ ठाकुर जी के पीछे पीछे भग रहे हो तो हमारे अष्ट सखा कहते हैं, मैं ये पद बहुत गाता हूं कथाओं में। अष्ट सखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी ने आपको अपना लिया, कब जानो? गिरधर जब अपनों कर जाने। ताको मन, उसका मन कैसा होगा? भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। भक्त चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों कर जाए। ठाकुर जी को आप अपना मानते हो, इसके प्रमाण क्या हैं? आपको वृंदावन भाएगा, आपको परिक्रमा भाएगी, आपको प्रसाद भाएगा, आपको कथा भाएगी, आपको दर्शन भाएगा, आपको यमुना जी का स्नान भाएगा, आपको गिरिराज जी भाएंगे। तो ये समझो कि आपने उनको स्वीकार किया। पर उन्होंने आपको स्वीकार किया, इसका प्रमाण कब? बोले जब आपको ठाकुर जी के भक्त भाने लग जाएं, ठाकुर जी के वैष्णवों को देख करके नाचने का मन करे, किसी के सिर पर उर्धपुंड देख करके, किसी के गले की कंठी माला देख करके, किसी के सुंदर भक्त वेश को देख करके, आप भले ही उसको जानते नहीं है पर आपके मन में प्रसन्नता हो जाए, आपका मुख खिल जाए और आपके मन में भाव आए, जय हो, आज एक भक्त वैष्णव का दर्शन हुआ। ऐसी चित्तवृत्ति जब आपकी हो जाए तो समझो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया। भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्त चरण रज सदा लुभाने। भक्त चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों कर जाने। गिरधर जब अपनों कर जाने। इसलिए वैष्णव प्रेम बढ़े तो पहला क्या बताया? सत्संग,
निष्ठा, दूसरा बताया था नाम निष्ठा, तीसरा बताया वैष्णवों के प्रति प्रेम निष्ठा। ये तीन ही कर लो। सत्संग नित्य सुनो, नाम नित्य करो, और ठाकुर जी को भले ही प्रणाम करना भूल जाओ, लेकिन ठाकुर जी के वैष्णवन को प्रणाम करना मत भूलो कभी भी। नित्य आपकी भक्ति। एक ब्रज में एक उपासक रहते थे, बहुत ध्यान से सुनना। तो भक्त काल की बात है, जब भक्ति भक्त होते थे, वृंदावन में सब भक्त थे, मीराबाई आदि सब यहीं थे। तब एक गूढ़ भक्त था, उसका इतना प्रचार नहीं था। तो शाम को सारे भक्त लगभग, कोई सेवा कुंज में, निधि वन में, जमुना तट पर सारे भक्त मिलते थे और झुंड बनते थे भक्तों के, आपस में बैठ के संकीर्तन सत्संग आदि सब चलता था। तो 4-5 भक्तों की मंडली यमुना जी के तट पर बैठी थी। हर भक्त का एक नियम होता था, कल मेरे ठाकुर जी का उत्सव है, तुम सबन को अपने ठाकुर जी लेके मेरे यहां आनो है। तो वृंदावन में यही होता रहता था, आज उसके यहाँ उत्सव है, सबके ठाकुर जी जा रहे हैं महाराज, उसके घर उत्सव होगा, वहां पे ठाकुर जी आनंद करेंगे। फिर कल किसी और के यहाँ उत्सव, तो सारे ठाकुर जी वहां जा रहे हैं, घर के ठाकुर जी, मंदिरों के नहीं। तो एक बार एक मंडली के भक्त सब आपस में कर रहे थे, बोले, सब ने कही भाई सबके घर एक एक बार सब कार्यक्रम है, या के घर कभी कोई कार्यक्रम ना भयो। हाँ भाई, तेरी कुटिया में कब उत्सव है, हम सबन के ठाकुर जी आवेंगे। तो बोलो, मेरी कुटिया में कोई उत्सव मत करो। बोले क्यों, तेरे ठाकुर जी को उत्सव नहीं होगा? बोले मैं अकेलो ही कर लूंगा उत्सव। बोले अरे ये तो गलत बात है, अकेले उत्सव ना हो भैया, उत्सव में समाज बुलाए हो जाए, वैष्णव बुलाए जाए, क्यों ना बुलावे तू सबन को। तो बोले कि कोई ने अगर मेरे ठाकुर जी को देख करके यूं कह दे ये कैसे ठाकुर जी, मेरे चित्त को बड़ी पीड़ा हो जाएगी। कोई कहीं मेरे ठाकुर जी को देख के यूं नहीं कह दे ये कैसे ठाकुर जी। अब तो जैसी उसने ये बात कही तो बाकियों के मन में आ गया, बोले ऐसे कैसे ठाकुर जी। अब तो सब पीछे पड़ गए। बोले अब तो तू अपने घर अपनी कुटिया में हमको बुला, हम तो जरूर आएंगे, और हम सौगंध खा के कह रहे हैं हम बिल्कुल नहीं कहेंगे ये कैसे ठाकुर जी। वहां ने सबसे सौगंध ले ली, सब सौगंध खाओ, तुम में से कोई नहीं कहेगो। सबने सौगंध खा ली, बोले हम में से कोई नहीं कहेगो, तू अपने यहां बुला। अगले दिन माने उत्सव रखो, और उत्सव में माने सबरे बुलाए। जैसे ही सबने वहां की कुटिया में प्रवेश कियो, चारों तरफ घूम करके बोले भैया सुगंधी तो आ रही है इत्र की, पर ठाकुर जी हैं कहाँ हैं। तो उसने दूर दिखाया तो एक चौकी के ऊपर एक मटका रखा था, मटके पर ही मोंगरा के पुष्प लगे थे, उसी में इत्र लगा था, उसी पे ही तिलक चंदन आदि रखा था, उसी पे ही वस्त्र पधराए हुए थे, उसी पे ही माला चंदन आदि सब था, उसी के सन्मुख। बोले ये रहे मेरे ठाकुर जी। अब मटका देख करके ना चाहते हुए सब बोल गए ये कैसे ठाकुर जी। बोले मैंने मना करी, तुम लोग मत बोले, तुम क्यों बोले। अरे भैया क्षमा कर दे, सब पाम पकड़े। बोले भैया क्षमा कर दे, लेकिन सुन बैठ, एक बार बता तो सही है कैसे ठाकुर जी, ये मटका वाले ठाकुर जी कैसे भाई। उसके नेत्र सजल हो गए। बोले भैया हम इतने सौभाग्यशाली तो नहीं है कि हमको श्री राधा रमन लाल की प्रत्यक्ष रज मिल जाए, हम इतने सौभाग्यशाली तो नहीं है साक्षात कुंवर कन्हई की ब्रजरज मिल जाए, या ब्रज में उनने विचरण कियो लेकिन हजारों लाखों वर्ष पहले कियो, प्रत्यक्ष अभी की ताजा उनकी चरण चिन्ह की रज तो मिल ना सके। लेकिन मैंने सत्संग में सुनो है कि ठाकुर जी को भजवे वाले वैष्णव उनकी चरण रज ठाकुर जी के चरण रज के समान है। तो मैं यही करूं, पूरे वृंदावन में विचरण करूं, और जहां कहीं से भी वैष्णव निकल के जामे उन सबन की चरण रज लेकर के आऊं और या मटका में भर लूं, उन सबन की रजन को ही अपने श्यामा श्याम के रूप में मान करके या मटका की नित्य पूजा करूं, नित्य सेवा अर्चना वंदना करूं। तब सब बोले यही है ठाकुर जी, यही है असली ठाकुर जी। तो भैया भक्तन में मति भक्तन में गति, भक्त चरण रज सदा लुभाने, तब जानो गिरधर अपनों करे जाने। तब समझो कि ठाकुर जी ने आपको अपना माना। क्योंकि बंधुओं देखो,
भगवान की भक्ति श्रेष्ठ हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की भी हो जाएगी। रावण बहुत भक्ति करता था शंकर जी की, 8 घंटे एक आसन पर बैठ करके, 10 घंटे, 24 घंटे एक आसन पर बैठ करके। अरे 8, 10, 24 तो अब के लिए कहा जाएगा। ये सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षस तो 6, 7 वर्ष तक, 100 वर्ष तक एक आसन पर बैठ करके भक्ति करते थे। भक्ति हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, देव भक्ति में पुष्टता हो जाना, देव भक्ति में आपका मन लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के वैष्णवों में प्रेम होना यह बड़ी बात है। क्योंकि आप जैसे ही किसी के समीप जाओगे उसमें दोष आपको दिखेगा, यह निश्चित है। किसी संत के पास चले जाओ, किसी भक्त के पास चले जाओ, किसी वैष्णव के पास चले जाओ, किसी नाम साधक के पास चले जाओ, किसी नाम जापक के पास चले जाओ, किसी साधन सिद्ध के पास चले जाओ, ब्रजरज उपासक के पास चले जाओ, एक अनुमान से ज्यादा उसका संग करने लगोगे, उसमें भी दोष दिखेगा आपको। और जहां दोष दिखा नहीं कि आपकी भक्ति नष्ट। ठाकुर जी में दोष नहीं दिखता है, तो ठाकुर जी बेचारे यूं ही बैठे रहेंगे। कछु खवाए दो खा लेंगे, कछु पहनाए दो पहन लेंगे, जहां ले जाओ चले जाएंगे। लेकिन भगवत भक्त वैष्णवों की सेवा में तो बड़े नियम है भैया, वहां दोष उत्पन्न ना हो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो हो ही जाएगा। इसलिए वैष्णव भक्त होना बड़ी कठिन बात है, पर यदि हो गए तो समझ जाना ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया है, आपको अपना लिया है।